इसको कहते वक्त मैं चाहता हूं कि आप लोग टोटल फोकस करें, टोटल फोकस करें, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा गई भैंस पानी में। यह बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर आता हूं। आपको पता है, आपके मां बाप ने आप जब बच्चे थे आपके साथ किया वो चीज, आप जब आप बड़े हो गए हैं और आपके बच्चे हैं, आपने वही चीज किया अपने बच्चों के साथ। और मैं वापस कहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं अभी, जब वो बड़े होंगे और उनके बच्चे जब आएंगे वो भी वही करेंगे। और वो क्या चीज है डैनियल भाई? वो चीज है कि बच्चों को सही स्कूल मिले, स्कूल, पाठशाला, सही स्कूल मिले। एक दूसरा, उस स्कूल के अंदर जहां आपका बच्चा 10 से 12 साल पढ़ेगा, लोअर केजी अपर केजी को मिला के बोल रहा हूं, ठीक है ना, जहां पे आपका बच्चा 10 से 12 साल उस स्कूल में पढ़ेगा, तो आप मेक श्योर करते हैं कि स्कूल अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, क्योंकि मेरा बच्चा वहां 10 से 12 साल का वक्त बिताएगा। और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं वहां पर, बहुत कुछ सीखते हैं, एजुकेशन से लेकर बाकी सोशल एक्टिविटीज से लेकर सब बातों को समझते हैं, रिलीजन्स, दुनियादारी, सब सीखते हैं वो लोग। और आप मेक श्योर करना चाहते कि मेरा बच्चा सही स्कूल और सही शिक्षक के पास हो। वैसे ही जिस दिन से आपका उद्धार होता है उस दिन से लेकर मरने तक और कब्र में जाने तक, और अगर उसके पहले रैप्चर होता है तब तक, मेक श्योर करो कि आप सही चर्च और सही पास्टर के पास हो। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, सही चर्च और सही पास्टर। जी हां, अगर आपने सही चर्च का चुनाव नहीं किया और सही पास्टर का चुनाव नहीं किया, गई भैंस पानी में, फिनिश, फिनिश या फिनिश। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि गलत चर्च जहां यह सब होता है मैं उसको रखता जाऊं, और देखते हैं कितनी देर बात कर सकता हूं। सबसे पहला, जिस किसी भी चर्च में तुम जा रहे हो, जो जाएगा या जो जा चुका है, और अभी आप ऐसे चर्च में हैं जहां अन्य भाषा, मतलब जिब्रिश, मैंने इसको अन्य भाषा ही लिखा है क्योंकि आपको वही लैंग्वेज समझ में आती है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि डैनियल राज बाइबल की अन्य भाषा जिसको कहते हैं ग्लोसोलालिया, मैं उस पर यकीन करता हूं और मैं मानता हूं कि वो पृथ्वी की भाषा थी, जो मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, अरबिक, सब भाषा समझा जा सकता है। अगर कोई देश का व्यक्ति, जैसे कि चाइना वाला अगर भारत आ जाए, चाइने वाले को भारत की भाषा हिंदी, मराठी नहीं समझेगी, ये उसके लिए अन्य भाषा है। और उस चाइनीज को उसकी लोकल चाइनीज में, लैंग्वेज में समझाने के लिए भारत के अंदर एक चाइनीज होना चाहिए जिसको कहते हैं इंटरप्रेट करना, अनुवाद करना। तो वो व्यक्ति हिंदी मराठी का चाइनीज में अनुवाद करेगा, उसको वो टैलेंट है या वो गिफ्ट है। उन दिनों में अलौकिक गिफ्ट मिलता था, लेकिन आजकल एजुकेशन काफी है, और वो व्यक्ति जो चाइनीज है उसको बात समझ में आ जाएगी। ये था सिस्टम एक्ट्स के टाइम पे, पॉल के टाइम पे, कुरिन्थियों के टाइम पे। लेकिन इसको उठाकर दुष्ट आत्माओं, लूसीफर के ट्रैप में ऐसे फंस गए कि कहते कि जो मुंह में आ रहा है बोलो। किसी व्यक्ति को जो नॉन क्रिश्चियन है उसको खड़ा करा दो, और एक पास्टर को बोलो हाथ रखो, या पास्टर ना भी हो तो भी कहो बोलो, वो भी यही बोलेगा जो आजकल तुम लोग चर्चों में बोलते हो, रबा रबा शबा शबा लबा लबा। क्या मूर्खता है और क्या बकवास है। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी गलत बात मसीह के दय में 200-300 सालों से घुस गई है। विलियम सीमोर, यू अंडरस्टैंड? तो अगर ऐसा चलता है वो चर्च गलत है। दशमांश के नाम पे आपको जबरदस्ती लूटा जाता है, मलाकी 3:10 का डर दिखाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, जिसको मैंने एक वीडियो बनाया था स्कैंडल, ऐसा कुछ आपके साथ थोपा जाता है। उस चर्च में नहीं जाना, नहीं जाना। तीसरा, एक नाम का बपतिस्मा,
कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, पतरस वाला बपतिस्मा ले लो यीशु के नाम का। मूर्खता और बकवास की टीचिंग है ये। बच्चों का बपतिस्मा, अब आप समझ गए मेरा बच्चों से बपतिस्मा का मतलब क्या है और कहां होता है। किसी भी चर्च में बच्चों का बपतिस्मा अगर होता है वो बाइबल के अनुसार नहीं है, गलत है वो। उसके बाद नीचे गिराना, माय गुडनेस, एक पंजाब का पास्टर है, कुछ अच्छी खासी भीड़ उसके पास आ जाती है, उसका एक वीडियो देख रहा था, यूहन्ना 18:6 कहता है कि जब यीशु ने पूछा किसको ढूंढ रहे हो, या पता लगा कि यीशु को ढूंढ रहे, यीशु ने कहा कि मैं हूं, तो वो नीचे गिर गए। कहता है कि देखो ये जो नीचे गिरे हैं इसी को कहते हैं चर्च में जो नीचे गिरते। क्या बकवास है। बड़ा गुस्सा आता है तुम लोगों की टीचिंग पे, कैसे उल्लू बनाते हो और कैसे वचन को मैनिपुलेट करते हो तुम लोग। तुम सबका न्याय जबरदस्त तरीके से प्रभु लेगा और यीशु एक ही चीज बोलेगा, याद रखना, मैं तुमको नहीं जानता, आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको कभी जाना ही नहीं था। तो नीचे जहां पे गिरते हैं ठपाक ठपाक ठपाक, वो चाहे कितना भी बड़ा पास्टर हो, अमेरिका का, अफ्रीका का, कहीं का भी, एक व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और जो गिरते हैं वो लूसीफर की एक्टिविटी से, क्योंकि नीचे गिरा लूसीफर, उठा लिया गया यीशु, इसको समझिएगा। उसके बाद प्रार्थना के नाम पर पैसे मांगना। तो जिस जिस जगह पर या जिस जिस चर्चों में पैसे मांगा जाता है वो चर्च गलत है, क्योंकि यीशु ने साफ कहा मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, मुफ्त में दो। मेरे को नहीं समझ में आता। और सबसे ज्यादा गुस्सा आप लोगों पर है, जो पास्टर पैसा मांगता है आप लड्डू की तरह उठा के दे देते हो। क्यों? वो आपको लूट रहा है, आपको नहीं समझ में आता है। और ऊपर से ऐसे ऐसे प्रचारक को बुलाते हैं जो प्रॉस्पेरिटी टाइप के लोग होते हैं, ब्लेसिंग प्रीचर्स, ऐसा वचन उठाते हैं, उसको घोल तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लल्लो पत्तों की बातें, मैनिपुलेट करने वाली बातें, आपको अच्छा लगे। और वो 2-3 घंटा जब तक वो प्रचार कर रहा होता है आपको ऐसा उछाल देता है अपनी बातों से, आपको लगता है कि यस ये आदमी सही है, और आपके पास जो कुछ होता है वो आपका सब छीन लेता है। और उसके बाद होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब तुम चर्च से बाहर निकलते हो फिर वही जिंदगी, और फिर क्या कहते हैं, अच्छा आपको आशीष इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हारा विश्वास ठीक नहीं था। वाह बेटा तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि ये तुम्हारा जो नाटक था वो ढोंग था। यीशु कैसे मांग सकता है पैसे? और सबसे दिक्कत की बात है यीशु के नाम पे तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? तुमको जरा भी डर नहीं है। वचनों का गलत अनुवाद करना, प्रीचिंग करते वक्त में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करना, और जिस चीज को जैसा पेश करना है वैसा पेश नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी से पेश कर देते हैं, और जैसा पब्लिक को ठीक लगता है वैसे। इसके लिए लिखा है वचनों का गलत अनुवाद करना। स्तुति आराधना के नाम पर नाच कूद करना। स्तुति आराधना होनी चाहिए लेकिन परमेश्वर के तरीके से। स्तुति आराधना होनी चाहिए, म्यूजिक बजना चाहिए, सब कुछ बजना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के तरीके से। ये बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टाइल क्यों? ऐसे धांगड़ होता है, ऐसे नाचना कूदना होता है, क्या बताए? जिसको पौलुस कई बार बोल चुका है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, शांति का करता है। और जिसके चलते जो यूथ आते हैं, अब मुझे अच्छे से पता है कुछ लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को लगी होगी अभी मिर्ची, कुछ नहीं कर सकते, जो सच है वो सच है, और जो बोल रहा है वो 20 साल उसमें से बाहर निकला है, याद रखो। यू अंडरस्टैंड? और क्या वजह है नाचने की? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, क्या वजह है नाचने की? क्या देश ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या विश्व ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या मसीह का काम ठीक से चल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो नाचने की वजह क्या है? एक होता है आनंद रहना, एक होता है एंजॉय करना फ्लैश में आकर, एक होता है आत्मा में, एक होता है फ्लैश में। 90% नाचना कूदना। आपको याद है ना, चलो पढ़वा देते हैं मरकुस की किताब, जिसको यीशु ने कोट किया था, आपके बीच में रख दे रहा हूं, और जितने देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें। मरकुस की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 6, मार्क चैप्टर 7 वर्स 6। आइए देखते क्या लिखा है। यीशु ने आइजाया का वचन कोट किया, याद रखो।
देखिए क्या लिखा है, कहता है कि उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक कहा या ठीक भविष्यवाणी की कि जैसा लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, उनका मन मुझसे दूर रहता है। सी, इसको कहते हैं उल्टी सीधी हरकतें करना, या इसको कहते हैं उल्टी सीधी हरकतें करना, स्तुति आराधना के नाम पे नाच कूद करना। और ऐसा बहुत सारा पॉइंट दिमाग में आ रहा है। वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है, वर्शिप सिर्फ म्यूजिक नहीं है। और दाऊद का कॉन्सेप्ट मत चिपकाया करो। दाऊद ने ऐसा बहुत कुछ किया, वो भी करो फिर। और याद रखो, वो सब व्यवस्था के लोग थे, हम नई वाचा के लोग हैं। आपको पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री दी गई है, ना कि दाऊद की। यह आपको समझना होगा। पास्टर को पापा बुलाना या बुलवाना, चर्च का पास्टर कहता है कि मुझे पापा बुलाओ, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, बकवास। कहां से लाते हो ये टीचिंग तुम लोग? मत्ती 23:9 यीशु ने साफ कहा, किसी को पापा नहीं बुलाना, किसी को पिता नहीं बुलाना, तुम्हारा एक ही पिता है। बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं कर रहा हूं, उसको तो पापा बुलाना ही होगा, पापा बुलाना है। क्यों? परमेश्वर मनसा देखता है। लेकिन किसी सेवक को पापा बुलाना क्या बकवास है? अगर ऐसे चर्च में जाते हो तो वो चर्च गलत है। तेल पानी बेचना, तो मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे अभी, मेगा चर्च हो या छोटा चर्च हो, बड़ा पास्टर हो या छोटा पास्टर हो, क्या आपके चर्च में तेल पानी बिक रहा है? क्या आपका पास्टर तेल पानी बेच रहा है? मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे। तो वो चर्च गलत है, क्योंकि ना तो तेल बेचने को बोला है, ना पानी बेचने को बोला है, ना रुमाल बेचने को बोला है। ये सब लूसीफर की टीचिंग है जो चर्च में घुसाई गई है। और तुम लोग ऐसे सेवकों के चक्कर में पड़ के लुट जाते हो, हजारों रुपए लुटा देते हो। और मैं जानता हूं ऐसी मेरी बातों को कोई पसंद, हु केयर्स, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। अगर तकलीफ हो रही है तो कॉल करो, वेट कर रहा हूं। ऐसे इसमें से किसी भी टॉपिक पे अगर किसी को बात करना है, अभी कॉल करो। मैंने आपको नंबर बता दिया, 9982335777। कॉल करो। नहीं करोगे, नहीं करोगे, मेरे को पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना सामने बात करने की, नहीं तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। ओके ना दोस्तों, बात करते हैं सही चर्च जहां ये सब चलता है। सबसे पहला खरी शिक्षा, ऐसे चर्च को ढूंढो। 3 नाम का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, नॉट 3 बार डुबाना, 1 बार डुबाना। ऐसे चर्च को ढूंढो। दान अपनी इच्छा से एक वचन पढ़वा देते हैं, निर्गमन 25:1। देखो क्या लिखा है, निर्गमन 25:1। आदमी कॉल कर रहा, अगर इससे रिलेटेड है तो मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। या हेलो जी सर, इस पर बोल रहे थे जैसे कोई आत्मिक पिता कुछ पास्टर कहते हैं हमारे चर्च के। आप एक मिनट, आपको बात पठी मतलब नेगेटिव हो या आप सहमत हो? क्या सर? आप जो क्वेश्चन कर रहे हो और अभी जो मैं सिखा रहा हूं, आप अभी देख रहे हो, लाइव हो आप? जी सर। हाँ, तो आपको ये बात खटक रही है या फिर क्वेश्चन कर रहे हो? मतलब मैं तो जानना चाहता हूँ। नहीं, ये जानने वाला प्रोग्राम नहीं है ना। आप बिल्कुल साफ आप लोग क्यों नहीं सुनते हो? मैं कह रहा हूं कि जिसको दिक्कत है कि पापा बुलाने से दिक्कत है, आप ये टीचिंग मत दो डैनियल राज, ऐसी दिक्कत है, उनको बोला है कॉल करने, आपको नहीं। मतलब मेरे पास्टर जैसे कहते हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा मैच्योर बनो यार, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबका। ओके, तो वापस पीछे जाना होगा। ये एडिट वीडियो है, जब भी अपलोड होगा आप ये सीखो कि डैनियल राज ने आज से 3 साल 4 साल 10 साल बाद के डैनियल राज ने डंके की चोट पे एक प्रोग्राम किया था, जहां ऐसी टीचिंग देकर सबको मौका दिया था कि मुझसे बात करो। अगर किसी को ऐसी टीचिंग से जो मैं दे रहा हूं, बाइबल बेस्ड, स्क्रिप्चर बेस्ड है, अगर किसी को दिक्कत है तो कॉल करें। ये आपको समझना होगा, तब जाकर बीच में ये कॉल उठाने का बात हुआ, ये समझना। सही चर्च जहां ये सब चलता है, खरी शिक्षा है, 3 नाम का बपतिस्मा, दान अपनी मर्जी से। तो निर्गमन की किताब उसका 25:1 पढ़वा देता है। मुझे फोन वही करेगा जो सहमत नहीं है, पूछने के लिए कॉल नहीं करना है। जो सहमत नहीं है वो कॉल करे।
ओके, निर्गमन 25 का 1 लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा यूड हे वाहे यहोवा, उसने कहा कि इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, ब्रिंग द ऑफरिंग्स, भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। बताओ आजकल क्या चल रहा है, जबरदस्ती कहते लाओ, और ऊपर से क्या देते हैं, लालच, ऊपर से क्या करते हैं, डरा देते हैं, नहीं दोगे तो ये होगा, दोगे तो ये होगा। बकवास बकवास। अगर ये क्वेश्चन वाला हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं रख दिया उसने फोन। मैं वापस कह रहा हूं कि अभी मुझे फोन वही करेगा जिसको इस पॉइंट से दिक्कत है, जो नेगेटिव वे पे बात करना चाहते हैं, इस पॉइंट से दिक्कत है। ओके, दान अपनी इच्छा से दे, मैं बता चुका हूं। जो मानता है कि पवित्र आत्मा मिल चुका है, ऐसा पास्टर जो सिखाता है, क्योंकि हर हफ्ते आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, आपको पवित्र आत्मा लाइफ में एक बार मिलता है, और वो तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप मसीह के साथ हो और जब तक जिंदा हो। फिनिश। ऐसे जितने गाने हैं ना कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, मत गाओ या मत सुनो, हम तेरा वेलकम करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपकी औकात नहीं है उसको वेलकम करने की। परमेश्वर को आपके गानों से, म्यूजिक से वेलकम नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है उसको वेलकम करने की। बिल्कुल सीधा बोल रहा हूं। वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से काम करता है, तुम्हारे कहने से नहीं आता हो, याद रखो। तो ये गाना बंद करो कि तेरा स्वागत है, फिर से बरसा दे, आग बरसा दे, वेलकम होली स्पिरिट। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर होता है ना तो ये तमाशा, ये डैनियल राज 30 साल से देख चुका है, खास करके 20 सालों में बहुत देख चुका है। एक चर्च में गाते हैं तेरा स्वागत है, अगले हफ्ते फिर गाते हैं दूसरी जगह पे जाकर तेरा स्वागत है। पिछली बार स्वागत हुआ तो फिर वो कहां गया? बाइबल बिल्कुल साफ कहती है कि परमेश्वर आपके अंदर बसता है। दर्जनों स्क्रिप्चर्स हैं। या चेला बनाने पर जोर होता हो ऐसे चर्च में जाओ, फोकस यीशु होता हो ऐसे चर्च में जाओ। तो ये लिस्ट है, उस तरफ है सही कलीसिया। अगर ऐसा सब है, प्रेज गॉड, आप सही चर्च में हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो तुम गलत चर्च में हो, तुम गलत चर्च में हो। दोस्तों कैसा लगा?